कि आप मोहब्बत से क्या समझते हैं? मोहब्बत एक एहसास है जिससे हो जाए बस वो ख़ास है। बस ये समझता हूँ मैं तो। तो और आजकल जैसी मोहब्बत चल रही है आजकल की जनरेशन में कि आज साथ है और थोड़ी सी मुश्किलात स्टार्ट हुई तो फिर टाटा बाय बाय। मैं आपको बता दूँ उस्मान भाई कि मोहब्बत तो वो थी रियल मायनों में जो हीर ने रांझा से की थी और रांझा ने हीर से की थी। लेकिन आजकल लड़कियां जो है वो बड़ी दुनियादार हो गई हैं। प्रैक्टिकल, यू मीन टू से प्रैक्टिकल हो गई है। हाँ, इवन प्रैक्टिकल हो गई हैं वो। जो है वो सहूलियत को देखती हैं कि भाई सामने वाला जो बंदा है उसके साथ ज़िंदगी मेरी कैसे गुजरेगी आगे की, ये सब ज़्यादा सोचने लगी हैं तो पहले। अच्छा, तो मतलब आपके कहने का मतलब है आजकल की लड़कियां ये देखती हैं गाड़ी हो घर हो पैसा हो, जिससे कि वो आराम से रह सके, अपनी ज़िंदगी बहुत आराम से जी सके। जी बिल्कुल यही बात है। वो है ना, बाबू भैया पैसे का चक्कर, एक मीम भी आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे, बाबू भैया पैसे का चक्कर पैसे का। तो सारा चक्कर जो है ना बाबू भैया पैसे का ही हो गया है, मतलब पैसे का। वो आपको एज अ चॉइस रख रही हैं कि अगर आप मिल गए उनको, आपको उनको पता है आपकी क्या एबिलिटी है, आपकी क्या सलाहियत है, आप कितना अफोर्ड कर सकते हो उसके लिए। एक ऑप्शन वो आपको रखेगी, एक ऑप्शन वो दूसरे को रखेगी। जो ऑप्शन बेहतर मिल गया, उस्मान भाई मैं आपको सही बता रहा हूँ, आजमा लेना मेरी बात। जो ऑप्शन सही मिल गया, बस निगाह बदलने में एक सेकंड नहीं लगता इनको। बात तो बिल्कुल सही कही आपने दिलनवाज भाई। भले ही 3 साल का हो चाहे 5 साल का रिलेशनशिप हो, जहाँ आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात स्टार्ट हुई वहाँ पे साथ छूट गया। और एक तो ये हो जाता है कि चलो मोहब्बत छूट गई, बंदा पहले ही से टेंशन में रहता है कि वो सेटल नहीं हो पाया अभी तक ठीक से जो है। तो उसके बाद उसकी और हालत ख़राब हो जाती है। और लड़कियों से, और लड़के भी आजकल वैसे ही हो जाते हैं, क्योंकि जब उनको दर्द मिलता है ना और एक साथ मिलता है तो उनको खुद ब खुद नहीं समझ में आता है क्या आता है, वो बार बार उस लड़की के पीछे जाते हैं। सही बात है। जी बिल्कुल सही बात है। मोहब्बत एक असीरी होती है, असीरी बोलते हैं क़ैद को, एक क़ैद है जिससे रिहा होना इंसान के बस की बात मैं समझता हूँ कि नहीं है। बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, दुनिया में कुछ भी मुमकिन नामुमकिन नहीं है। लेकिन सब नहीं कर पाते हैं, सब नहीं कर पाते हैं, बस इसलिए लड़के बेचारे मारे जाते हैं। और मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा उस्मान भाई, लड़कों पे हर चीज़ की ज़िम्मेदारी है। फैमिली की ज़िम्मेदारी है, बहन है तो बहन की ज़िम्मेदारी है, माँ बाप है उसकी ज़िम्मेदारी है, ख़ुद की है, छोटे भाई बहनों की ज़िम्मेदारी है। तो सारी चीज़ों में जो है ना वो मर्द ही पिट जाता है, पिस जाता है। बात तो सही कही। जैसे ही कॉलेज लाइफ ख़त्म होती है उनको कमाना होता है, फिर लड़का है तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी होती है। तो दिलनाज़ भाई, आजकल ऐसा क्यों होता है? आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि आजकल का वैसे भी आपको भी पता है कि महंगाई कहाँ कहाँ जा रही है, आपको भी पता है आजकल की जो है टमाटर 130 150 रुपये किलो मिल रहा है। तो और सैलरी पैकेज जो है वो लोगों के और कम होते चले जा रहे हैं बढ़ने के बजाय। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे में आजकल के जो लड़के हैं उनका क्या होगा? क्योंकि एक तो प्यार करते हैं, धोखा मिल जाता है, जैसी मुश्किल होती है वो छोड़ के चले जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि अब उनको टेंशन होती है। चलो ठीक है, उन्होंने अपनी किसी तरह से उस टेंशन को, एक तो आते ज़्यादा लड़के डिप्रेशन में चले जाते हैं, 6 महीना 1 साल बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, परेशान घूमते रहते हैं, उनको खुद नहीं समझ में आता कि उनकी ज़िंदगी के साथ हो क्या रहा है। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि वो धीरे धीरे किसी तरह से उसमें ओवरकम करते हैं, फिर उनको समझ में आता है कि नहीं मुझे कुछ करना है, स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं। लेकिन आजकल की महंगाई भी फिर बीच में आ गई है, सही से वो कर रही है, पैकेज नहीं बढ़ पा रहा है लोगों का, तो उसमें जो है वो इतना ज़्यादा एफर्ट कर नहीं सकते। तो आपको नहीं लगता कि लड़की को भी सीखना चाहिए कि एडजस्ट करें वो? ये सारी लड़कियां एक ही जैसी होती हैं कि कभी कोई एडजस्ट करना ही नहीं चाहता, बस उनको ये चाहिए कि जो चीज़ मिल रही है मिल जाए, उनको खुद कुछ नहीं मेहनत करनी, और फिर जो है उनका वही सीन होता है कि नहीं हमें इक्वालिटी चाहिए, वो सारी चीज़ें चाहिए। यहाँ पे तो क्योंकि मेन चीज़ तो यही है ना कि उस लड़की अगर प्यार करती है तो उसको साथ देना चाहिए, साथ में खड़ा होना चाहिए। एक लड़का पहली टेंशन में आ गया, ऊपर से इन्होंने, वो बेचारा टेंशन में है कि उसको सेटल होना है, उसको इस लड़की से शादी करनी है,
उसको टेंशन है, लेकिन वो उसे छोड़ के उसकी टेंशन डबल कर देती है। जी, मैं बिल्कुल आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। काफ़ी लंबा क्वेश्चन आपने मुझसे कर लिया, काफ़ी तवील सवाल आपने मुझसे कर लिया। मैं आपको बताना चाहूँगा उस्मान भाई, एक मर्द जो होता है ना, लड़का, वो पैदा होते ही खलीलुर रहमान कमर साहब से इंस्पायर्ड होकर मैं ये बातें बोल रहा हूँ आपको। पैदा होता है वो, 14 साल स्कूल जाता है, फिर उसके बाद कॉलेज जाता है, उसके बाद जॉब की टेंशन हो जाती है, जॉब की टेंशन होती है, जॉब चलो लग गई, उसके बाद वो ये घर में अगर बहन है उसकी ज़िम्मेदारी आ जाती है, माँ बाप की ज़िम्मेदारी आ जाती है, जैसा मैंने पहले भी कहा, हर चीज़ है। अब उसमें नहले पे दहला हो जाता है अगर वो किसी से प्यार कर बैठता है, और वो भी जिस टाइप की आप बता रहे हैं, अगर उस जहनीत की, उस मेंटेलिटी की लड़की मिल गई तो उसकी ज़िंदगी तो और हराम हो जाती है। तो अब इसमें मैं क्या ही बोलूँ मैं आपको, लड़कियां जो आजकल बड़ी सेल्फिश हो गई हैं, इसलिए इंसान किनारा कर ले इस चीज़ से तो बेहतर है। तो दिलनाज भाई, आपको क्या लगता है कि फिर आगे जाके क्या वो लड़का जिसने किसी से प्यार किया, उसने सब कुछ किया उसके साथ, इवन वो छोड़ के चली गई, क्योंकि मैक्सिमम आजकल के लड़के ऐसे ही होते हैं कि अगर उनको प्यार नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा, लेकिन जिस लड़की से प्यार हो गया उसके पीछे गिर जाते हैं, वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की परवाह नहीं करते। लेकिन उसके बावजूद भी वो लड़की उन्हें छोड़ के चली जाए, तो आपको लगता है कि वो लड़के दोबारा किसी लड़की पे उतना भरोसा कर पाएंगे? देखिए, उर्दू शायरी से मेरा बैकग्राउंड है, पहली मोहब्बत तो पहली मोहब्बत होती है, नहीं, लेकिन नहीं, मैं पहली मोहब्बत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ आपसे कि मान लीजिए कि कोई बंदा किसी लड़की से, मतलब कोई लड़का किसी लड़की से प्यार किया उसने, ठीक है, अब 3 साल 4 साल का रिलेशनशिप रहा उनका दोनों का, बड़े खुश थे जब तक उसके ऊपर जिम्मेदारी का बोझ नहीं डला। उसने स्कूलिंग, अपनी कॉलेज लाइफ ख़त्म की, सब कुछ ख़त्म किया, अब उसकी लाइफ आई उसकी, एक बार ही उसको क्या पता चलता है कि लड़की जो है, लड़की के घर वाले भी रिश्ता विश्ता ढूंढ रहे हैं, मतलब शादी करवाना चाह रहे हैं सब, क्योंकि आजकल का तो इंडिया में तो वैसे भी नॉर्मल ही है, क्योंकि मैक्सिमम जो है यही सब सीन होते हैं। और लड़कियां क्या करती हैं, स्टैंड नहीं देती हैं। चल लड़की ने अपने कैरियर स्टार्ट किया, उतने में ये सब सीन हुआ कि नहीं मेरे घर पे बात करो, या अगर ये सब सीन होता लड़की घर पे बस बात स्टार्ट हुई नहीं, लड़की ने इधर लड़के को बताया मेरे घर पे मेरे रिश्ते की बात चल रही है, अब लड़का परेशान हो गया कि भाई मैं तो अभी कुछ हूँ नहीं, फिर भी चलो उसने सोचा रिश्ता भेजूंगा, बस उसको इतना सोचने में उसको जो है 15 दिन 20 दिन 1 महीना लग गया। उधर लड़की का माइंड चेंज हो गया। अब लड़की का क्या कहना है कि जो है मैं प्रैक्टिकली सोच रही हूँ, हम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। इससे आप क्या समझते हो? पहले तो आप ऐसी लड़कियों से एक बात पूछें कि नौज़ुबिल्ला आप आलिमुल गैब हैं, गैब का इल्म रखते हैं क्या? ये तो सिर्फ़ अल्लाह के पास है कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, ये तो बस कहने वाली बात है। हमें तो एक सेकंड की गारंटी नहीं है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हैं, अभी अगर मलिकुल मौत आ गया, हमारी रूह कब्ज़ हो गई, मौत का हुक्म हो गया, तो कोई नहीं रोक सकता। तो प्रैक्टिकल नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं, मैं समझता हूँ इस दुनिया में। हाँ, इंसान दुनियावी लिहाज से तैयारी करता है, लेकिन एक आदमी के जज्बात हैं, फीलिंग है, उस चीज़ की कदर करनी चाहिए। और हज़रत अली का कौल भी है कि कुफ्र के बाद सबसे बड़ा गुनाह जो है वो किसी के दिल को तोड़ना है, दिल को दुखाना है, दिल आज़ारी करना है। तो एक बंदा इतने साल से आपसे प्यार कर रहा है और गलत इंटेंशन नहीं है, निकाह की इंटेंशन है। आजकल निकाह की दावत कौन देता है? वो दे रहा है, फिर भी उसके साथ आप गलत कर रही हैं फ्यूचर को लेके या किसी चीज़ को लेके। तो मैं समझता हूँ ये लॉस उसी का है। वक्ती तौर पे उसको लग तो रहा है कि घर वाले हों या जो भी हों, सबके घर वाले अच्छा ही डिसाइड करते हैं, लेकिन जिससे आपको लगाव होता है, जिस बंदे को आप जान रहे हो इतने साल से, वो किसी अनजान के साथ मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ हो पाएगी। बाकी दुनिया है, इसमें तो हर चीज़ हो जाता है होने पे। एक शेर है ना मोमिन ख़ान मोमिन का कि तुम हमारे किसी तरह ना हुए, वरना दुनिया में क्या नहीं होता। दुनिया में तो हर बिल्कुल चीज़ सही होती बात है, है। बात होती है सेटिस्फेक्शन की, मिल जाने की। बस ये कहूँगा मैं उस्मान भाई, सुकून की। सुकून की। बस यही कहूँ। जॉन एलिया साहब का एक शेर है कि उन्होंने तो 2 लफ्ज़ों में सब कुछ बोल दिया, कुछ मैं बोलूँगा ही नहीं इसके आगे, कि दास्तां ख़त्म होने वाली है, दास्तां ख़त्म होने वाली है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। जॉन साहब लेजेंड। बस इसी के साथ जो है आज का ये आज की जो बात थी, आज की जो पॉडकास्ट है, यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम फिर एक साथ आएंगे, मिलेंगे और बातें करेंगे। थैंक यू। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।
बाय।